सही नहीं किया अम्मी। जिसने आना है जिसने नहीं आना नहीं आया भाई, बड़ी बात है। अम्मी से पहली बार सुन रहा हूँ ऐसी बात कि मतलब आपका आखिरी जवाब ये है कि जिसने आना है जिसने नहीं आया नहीं आया। हाँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। और कल जो है मैं घर पे आके सो गई थी क्योंकि कल से मेरी तबीयत अजीब सी थी और जो है ऐसे उजड़ी पुजड़ी जैसे बनी हुई थी मैं। तो अभी मैं फ़्रेश हुई हूँ। मैं सोचा आप सबको सलाम भी कर लेते हैं और अभी जो है घर के काम कुछ कर लेते हैं। ऐसे सोने से ना आलस हो जाती है, तो मैंने अभी घर के काम ख़त्म किए हैं और अभी इफ्तारी बनाने का सामान भी रेडी करते हैं। और अभी जो है मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बिरयानी लेने के लिए, अब्बू के लिए और अपने लिए। अपने लिए तो मैं रोटी बनाऊंगी और इनका बिरयानी खाने का दिल था तो जा रहे हैं। अभी मैंने सोचा आप सबको सलाम भी कर लेते हैं और घर के जो थोड़े बहुत काम है वो भी दिखा लेते हैं। तो बस जो भी रिटर्न है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, व्लॉग एंड तक देखिएगा। तो गाइस आज है जुम्मे का मुबारक दिन। तमाम भाई और बहनों को जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। और अभी जुम्मा नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद फिर वापसी आते हुए कुछ सामान लाना हो तो ले आएंगे, अदरवाइज आपको पता है घर के सामान ख़त्म ही कहाँ होते हैं। कोई ना कोई चीज़ डेली बेसिस डेली चाहिए होती है। अच्छा जी, कल अलिशबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी अपडेट मैं आके देता हूँ नमाज के बाद। और डॉक्टर ने क्या कहा था ये भी बताते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्योंकि नमाज के लिए लेट हो रहा है, नमाज़ पढ़ के आते हैं और फिर आके इंशाअल्लाह सामान लेके फिर आपको बताते हैं भाई क्या सीन है। उसके बाद अफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा करीब और फिर अफ्तारी की शुरू भी करनी है। अफ्तारी बनाना भी शुरू करेंगे अलिशबा। तो जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे, इसी प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ बने रहिएगा। तो गाइस आज मेरा जो मूड हो रहा था वो हो रहा था अपनी पुरानी जगह से बिरयानी खाने का। वो पुरानी जगह कहाँ है? वो अल्लाज है दिल्ली कॉलोनी में, और वहाँ जाके लेके आता हूँ। इस टाइम तो बहुत रश हो गया होगा क्योंकि 6 बज रहे हैं और अफ्तारी से पहले मुझे आना है। तो चले जी चलते हैं अल्लाह और वहाँ से बिरयानी लाते हैं अपने लिए भी, अब्बू के लिए भी। और अलिशबा आज खाएंगी रोटी, उनका मूड नहीं हो रहा बिरयानी खाने का या कोई स्पाइसी खाने का मूड नहीं हो रहा उनका, तो वो अपने लिए रोटी बनाएंगी। तो चले, मैंने उनको पूछ लिया और अभी जा रहा हूँ बिरयानी लेके आता हूँ। और यहाँ पर अलिशबा जो है ना हमारी मिसेज जो है ना शरबत बना के ठंडे करी। थैंक यू सो वेरी मच। आपको नहीं खाई बिरयानी पक्का? चलो मैं भी आता हूँ लेके, ठीक है? और कुछ चाहिए तो बताइएगा। बस अभी अम्मी से हो गया है और अभी चल रहे हैं। मरियम जो है ना अंदर बोर हो गई, रोने लग गई। क्या मरियम बोर हो गई थी? हैं बोर हो गई थी? चले? हाँ कहाँ चलें? और मरियम बोली चले, अम्मी से मिलने गए थे और अम्मी जो है ना कुरान पाक पढ़ रही थी और मरियम जो है रोने लगी कि भाई बोर हो रही थी वो। तो बस चलते हैं अभी और टाइम बहुत कम रह गया, वापस भी आना है। क्या बोल रही हो? इधर बिलोर फंसा हुआ है? चलो चलते हैं। तो गाइस बस अल्लाह से बिरयानी लेने आए थे। काफ़ी रश है, देखें अफ्तारी के टाइम है और बहुत ज़्यादा रश है और मरियम परेशान है यहाँ पर। हमने बिरयानी तो ले ली है और बस अभी चलते हैं क्योंकि अफ्तारी में तकरीबन 15 मिनट रह गए और पहुँचना भी है किसी। तो गाइस ईद की मार्केट लग गई है और आहिस्ता रश भी बढ़ते आ रहे हैं। तो मैं अभी बटन लेने आया था यहाँ से मैंने बटन ले लिए हैं और ये मार्केट से लेसे भी ले गया था। तो अभी चलते हैं आगे और कुछ लेना सामान वो भी ले लेते हैं। और अलिशबा का सूट बस कम्प्लीट होने वाला है, थोड़े से बटन वगैरह का काम रह गया था वो ले लिए और कुछ काम थोड़ा सा और भी रह गया वो भी करवाते हैं। तो बस यहाँ पर दिखाना था, मार्केट लग गई है। लोग मेहंदी, चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ईद पे लेडीज़ यूज़ करती हैं। चूड़ियाँ, मेकअप, पर्स वगैरह सब यहाँ पर मार्केट लग गई है आहिस्ता। तो ईद पे यहाँ पर काफ़ी रश होता है, चांद रात को स्पेशली। चले गए अलिशबा के बटन्स में ले आया था और ऐसे वीआईपी बटन्स लाया है कि जिनको दिए बटन्स उनके घर वालों की पसंद है। उन्होंने कहा भाई ऐसे बटन्स कहाँ से लिया आपने? मैंने थोड़े से एक्सपेंसिव बटन लिया अच्छे से, क्योंकि एक ही बार सूट बनता है तो बटन थोड़े से अच्छे होने चाहिए। तो अच्छे वाले लेकर आया और मैंने दे दिया उनको। और सूट सिलने के लिए फाइनल होने लगा है। अब इंशाल्लाह जब आएगा आपको दिखाएंगे ज़रूर कि किस तरह का ईद का सूट सिला है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मी से मिलने। अम्मी की कॉल थी, मुलाकात करने जा रहा हूँ उनसे और उनसे कुछ बात भी करनी थी मुझे। तो फिर उनसे हो के आते हैं। और नीचे बच्चे मेरा बेसब्री से वेट कर रहे हैं। मरियम और असद इन दोनों को राउंड दे के थक गया हूँ। शाम में भी दिया, एक अफ्तारी में दिया। बच्चे अब ना अब मेरा वेट ही कर रहे होते जब भी बाइक भी आता हूँ। तो बस अभी आया था मैं घर पे, नमाज़ पढ़ने के बाद जस्ट नाउ फ्री हूँ। तो अभी निकलता हूँ, अम्मी से मुलाकात करता हूँ, उनसे कुछ बात भी करनी, कुछ डिस्कशन भी करना है, फिर उनसे मिल के वापस आते हैं। मैं अभी आया हूँ, अम्मी के रूम में बैठा था और अम्मी गई हैं बाहर। मैं खाली पानी पी रही थी, अभी नमाज़ पढ़ के फ्री हुई है वो। और उनका भी सोने का टाइम था और बिल्कुल एंड टाइम में मैं आऊँ। और अम्मी ने कहा बिल्कुल बहुत जल्दी है। मैंने अम्मी आपने कॉल की थी, मैं स्टॉप पर गया हुआ था कोई बटन्स लेने के लिए और कुछ सामान लेने के लिए। तो अभी जस्ट नाउ फ्री होकर मैं आया हूँ, अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ। तो बस अभी अम्मी आ रही हैं, फिर उनसे मुलाकात करते हैं। और बैठे हुए थे अम्मी के रूम में, थोड़ा सा वो ड्राई फ्रूट खड़ी थी, मुझे भी उन्होंने कटोरी में दी थोड़े से ड्राई फ्रूट, वो भी मैंने खाए। बैठ के खा ही रहा था हल्का फुल्का। तो जस्ट नाउ अम्मी आ रही हैं, फिर उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं, कुछ बात करती है वो भी करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। चलें गाइस, अभी अम्मी आ चुकी हैं और आज तो माशाल्लाह अम्मी बड़ी प्यारी लग रही हैं। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत बन के बैठी हुई हैं।
क्या बात है भाई, क्या बात है अम्मी, वैसे इतनी क्या प्यारी, बात है, क्या ये इतनी बहुत दिनों से पहना हो। इतनी प्यारी लग रही है। वैसे आपको पता नहीं ये सूट आपको अच्छा लगता है, ये अंगूरी कलर है ना, हाँ बहुत प्यारा लग रहा है पे। मैंने यही सूट सेम अलिशबा के लिए देखा था। अच्छा, फिर क्यों नहीं लिया? अरे वो अलिशबा की अम्मी उसने उठाया, फिर मैंने अपना पर्पल उठा लिया, लेकिन ये भी दिल को कर रहा था ले लूँ। फिर अलिशबा ने कहा नहीं इतने ज़्यादा नहीं लेने, 2-3 लिए थे हमने, दो लिए थे शायद, 3 लिए थे। अच्छा। तो उसमें एक अंगूरी कलर में बहुत पसंद था, लेकिन अलिशबा ने मना कर दिया। अच्छा। हालांकि ये सूट बहुत अच्छा है, मैं आप पे उठ रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। और कैसे जा रहे रोज़े आपके? बहुत अच्छी। ज़बरदस्त। थक जाती हैं आते? हाँ और क्या है, ईशा की नमाज बहुत लंबी होती है, वो लंबी। अभी आपकी शिकायत थी कि लेट हो गए, मैं भी नमाज ही पढ़ के आया मम्मी। तो असल मैं भी में नमाज पढ़ ली। स्टॉप पे गया था मैं अलिशबा के बटन लेने के लिए, सूट के लिए बटन लेके आया, वो जो दरजानी उनको दिए, और फिर उसके बाद दर्दानी सीरियस। बस एक दरजानी हमने ढूंढ ली मोहल्ले में। गरीब का जुगाड़ हो जाता है। गरीब का जुगाड़ जो है मोहल्ले में निकल आता है। अच्छा, मैंने सूट जिनको दिया था ना, वो मेरे कज़न थे, आपको पता हुआ उनका, वो मुझे 28वें रोज़े 29 रोज़े का कह रहे थे, और वो भी मुश्किल कह रहे थे। तो इसका मतलब ये ना हो कि ईद के बाद मिले सूट, तो इस वजह से मैं मोहल्ले में ढूंढ के सूट वापस लाया, शिलिंग में घर में कर चुका था, और फिर मैंने मोहल्ले में आके दिया था, तो वो सिल के आ भी गया। अच्छा। और उनका बहुत शुक्र, उन्होंने अच्छा सुया। अब अलिशबा को तो अच्छा लगा, आई होप कि अच्छा ही हो, क्योंकि अलिशबा मैंने खोल के नहीं देखा अभी इसको, खोल के देखा? अभी देखेंगे खोल के। अच्छा अच्छा वैसे उसकी सिलाई जो पिक्चर दिखाई थी उसमें अच्छी लग रही थी। अच्छा। तो खैर भाई, हमारी एक शिकायत थी छोटी सी, एक इंसिस्ट थी, रिक्वेस्ट कहें, शिकायत कहें, वो जो भी था, वो ये है कि आप आ नहीं रही आजकल हमारे पास। भाई मैं नहीं आऊँगी। ये क्या बात की है? बस मैं थकी हुई होती हूँ, मैं शाम को घर जिसने मिलना इधर आ जाए, और मैं किसी के घर नहीं जा सकती, मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे वीकनेस हो रही है। आज आपको पता है 20 रोज़ हो गए माशाल्लाह। अगर नहीं आ सकते रोजे तो मैं भी रख रहा हूँ मम्मी, नहीं आ सकते। तुम्हारे में और मेरे में फर्क नहीं है, तुम जवान नहीं आ सकते, नहीं आओ। नहीं, बात सुन, तुम जवान हो और तुम अपने से मेरे को अपने साथ मिला दिया। नहीं अम्मी, रोजे भी रख रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि पहले तो जॉब पे आवाज भी जाती हूँ। वाह भाई वाह, जॉब पे हर कोई जाता है और एक दूसरे के घर में आता रहता है। मैं नहीं जाती, मैं रमज़ान में 1 महीना होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 महीना किधर भी ना जाऊँ। इबादत करती हैं? हाँ। मतलब आप नहीं आएंगी? नहीं, ये क्या आना इधर आ जाए, जिसने नहीं आना वो ना आए। ना। ये बात ऐसे सही नहीं किया अम्मी, जिसने आना है, जिसने नहीं आना नहीं आए। भाई बड़ी बात है, अम्मी से पहली बार सुन रहा हूँ ऐसी बात। वो 1 महीना इबादत का होता है बेटा, पूरा 11 महीने हम लोग घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। 1 महीना अगर अल्लाह की तरफ से इबादत का आता है तो वो करना चाहिए, ये तो सोचो। चले फिर ठीक है अम्मी, मैं निकलता हूँ, फिर आप आराम करें, ठीक है? हाँ। तो फिर मैं निकलता हूँ घर की तरफ। फ़ोन करके तुझे बाकी आपकी क्या खबर? ठीक है, मतलब आपका आखिरी जवाब ये है कि जिसने आना है, जिसने नहीं आना नहीं है। हाँ, हैं? हाँ। मतलब आप खुद है, आप नहीं आएंगी? नहीं, ये मजाक तो नहीं कर रही आप? प्रैंक कर रही हूँ, तुम लोग प्रैंक करते हो, मैं ना करूँ क्या? वैसे बड़ा अजीब प्रैंक किया आपने अम्मी, मुझे अजीब लग रहा था, मैं घर जा रहा था पता है आपको, तो अम्मी का भाई प्रैंक करते हो, मैं ना करूँ प्रैंक क्या? मुझे लग रहा आप सीरियस बात कर रही थी। भाई मैं वैसे कह रही हूँ कि मैं वैसे नहीं आ सकती, मैं थक जाती हूँ, शाम को वीकनेस हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो पता है ब्लड प्रेशर का भी मसला है, टैबलेट उसकी भी खा रही हूँ। वो इशू सॉल्व नहीं हुआ आपका? हाँ, वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ आपका, मतलब वो इशू आपका हल नहीं हुआ कौन सा? जो आपका ब्लड प्रेशर का चल रहा था और शुगर का चल रहा था? वो तो अभी टैबलेट खाती हूँ ना। अच्छा, अभी बीच में आप हॉस्पिटल गई थी फिजियोथेरेपी के लिए? हाँ, वो कमर का मसला आया है ना। वही सेम जो मैंने लास्ट टाइम ऑपरेशन करवाया था, वही वाला मसला? नहीं, वो पूरी हड्डी है ना, वो एक्सरे में टेढ़ी है ये। वो टेढ़ी आपकी ऑलरेडी थी पहले से? हैं? मैंने कब से बहुत पहले आपका इलाज करवाया था, आपकी टांग में तकलीफ रहती थी पूरी टांग में, याद है? वही वाली? वो ख़त्म हो गई थी, याद है? हाँ। तो वो मैंने आपका गाइस, मुझे असल में अम्मी का प्रैंक का समझ नहीं है, मुझे सीरियस लग रही थी, इसलिए मैं उठ के जा रहा था घर पे, मुझे बड़ा अजीब बात लगी। खैर, आपकी तबीयत ख़राब रहती है ये मुझे अभी पता चल रहा है, लेकिन ये है कि आप आराम किया करें, और वो टेढ़ी आपकी हड्डी थी और ये छठा फ्लोर बड़ा मसला कर रहा था। हाँ, वो डॉक्टर बोल रहा तुम्हारा काफ़ी अरसे से ये हड्डी टेढ़ी है। हाँ, मैं आपको बताऊँ क्या सीन था। वो ये सीन था गाइस कि बहुत अरसा पहले अम्मी की पूरी टांग में तकलीफ़ रहती थी, पूरी टांग में, और वो इस वजह से थी क्योंकि इनकी हड्डी जो है ना बहुत टेढ़ी थी रीढ़ की, और जिसकी वजह से वो रगें ब्लॉक हो गई थी और वो खून जाम हो जाता था आपका, और पाँव में खून नहीं जाता था, बड़ी तकलीफ होती थी हमको। आपने अल्पुन्नेसा का इलाज शुरू कर दिया था, आपने कुछ और इलाज शुरू कर दिया, वो नहीं था, वो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी आपकी। अच्छा, वो इशू ये था कि वो रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी होने की वजह से उसमें रगें ब्लॉक हो गई थी, फिर वो होती थोड़ी सी स्पंची, उसमें इंजेक्शन लगा था आपका, और वो थोड़ी सी हड्डी आपकी सुकड़ गई थी। डॉक्टर ने 2 ऑप्शन कहे थे, या तो उसको काट के
सही करें या उसको इंजेक्शन लगाएंगे तो आपकी वो रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी जगह छोड़ देगी, तो आपकी रगें खुलेंगी और फिर आपका खून रवानगी से जाएगा, फिर आपकी टांग की तकलीफ खत्म होगी। वो मैं आपकी टांग की तकलीफ कब अर्सा पहले ख़त्म कर चुका, ऐसे ही है। हाँ। तो अभी आपकी टांग की तकलीफ होती है? नहीं। वो रीढ़ की हड्डी आपकी शुरू से टेढ़ी है। अच्छा। आपको उस वक्त से वो बेल्ट दिया हुआ है बांधने के लिए, और आपको 2 महीने तक हमने फट्टे पे सुलाया था सीधी कमर करने के लिए, याद है? मैंने स्ट्रेट फट्टा लाया था आपके लिए, चारपाई भी रखता था, तो वो आपका और ऑपरेट हो चुका है। अभी ये वकार में ये गद्दा इसलिए लाया है, अच्छा वाला, कमर सीधी रहे आपकी। और दूसरा छठा फ्लोर आपके लिए मसला था, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से लड़ता था कि छठे फ्लोर में इशू होगा, यही वजह थी। आज आपको तकलीफ हो रही ना, वो मैं बहुत पहले आपसे इसलिए लड़ता था कि मैं इनको कहता था छठे फ्लोर में नहीं रहते क्योंकि बड़ा इशू होगा, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, उनका अब्बू का गुर्दा भी है। कि आज जो इशू फेस कर रहे हैं आप लोग, इसी वजह से मैं आप लोगों से बहस करता था कि छठा फ्लोर इशू करेगा, और आज हो रहा है। चले खैर, अभी उन्होंने डॉक्टर ने क्या कहा, कमर में तकलीफ तो नहीं आपके? फिजियोथेरेपी बताई। हाँ, वो थोड़ी सी फिजियोथेरेपी होगी, बट वो ऑपरेट ऑलरेडी हो चुका है। अगर किसी डॉक्टर को डिटेल देनी है तो मैं बता दूंगा उसको, ठीक है? नहीं डिटेल, उसने फिजियोथेरेपी बताई और वर्जिश बताई। और अगर डॉक्टर से मिले तो उनको बताइएगा कि मेरा एक ऑपरेट हो चुका है, इस तरह से इंजेक्शन लगा था और वो हड्डी ने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, ठीक है? अगर वो पूछें आपसे तो ये मैंने ऑपरेशन किया था, आपको शायद भूल गए, मैं मुझे अच्छी तरह से याद है, ये याद है? हड्डी वाले डॉक्टर के पास हम जाते थे। मैंने बोला 4-5 साल से मेरा ये है, उसने बोला 4-5 से नहीं, ये बहुत पहले से था, मैं आपका इलाज करा चुका। खैर, अभी ये प्रैंक आपका था या सीरियस थी आप? चलो भाई, मैं तो उधर भी आऊंगी, इधर भी, जब मेरी हिम्मत होगी मैं आ जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ऐसे प्रैंक किया तो अच्छा, सीख रही हैं आप हमसे? मेरी वो हिम्मत होगी ना तो फिर आ जाऊंगी, अभी थोड़ा रोजे चल रहा है। नहीं, अभी आप डॉक्टर को चेक कराएं, कोई मसला हो मुझे पता है, मैं भी साथ चलूंगा आपके, ठीक है? और अगर डॉक्टर को हकीकत देनी है वो भी दे दूंगा, पर ये कि ऐसे प्रैंक नहीं क्या करें, हम हमसे ही सीख के हम ही कर रही हैं। और क्या, तुमसे सीख के तुम्हारे साथ ही तो नहीं, वकार के साथ भी करती हूँ प्रैंक? वकार के साथ भी करती हूँ। ए भाई, प्रैंक जो है ना अम्मी सीख गई, पता नहीं और क्या क्या करेंगी हमारे साथ। मैं तो अजीब लगा, मैं उठ के जा रहा था। खैर चलिए अम्मी, आप अपना ख्याल रखें, किसी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। चलें, ठीक है। सिर्फ ये है कि रोजे सही सलामत गुजर जाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह। और अम्मी को करते हैं अल्लाह हाफ़िज़। चले भी अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। खाना पीना है तो नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल रह जाऊँ, ठीक है? अच्छा भाई, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह को सलाम दे देना, और मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। ठीक है। अभी आप रेस्ट करें और जाके आराम करें, नींद करें, फिर सुबह आपको ऑफिस भी जाना होगा। हाँ, नहीं फिर जल्दी उठना होता है ना, ठीक है। तो क्या आपकी तबीयत खराब हो रही है? नहीं, वैसे ऐसे नींद की वजह से ऐसे हो रहा है। चलें, ठीक है, आप आराम करें, फिर मैं निकलता हूँ, सही है, ठीक है? और सूट आ गया लिजबा का, वो भी आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? मेरे भी कपड़े सिल के आए, अभी तक आई नहीं है? नहीं अभी तक नहीं, कल परसों तो देखे हैं। चले, उनसे पूछते रहिएगा, ये ना हो कि देर हो जाए। नहीं, और अगर डॉक्टर को कोई हकीकत देना मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ, अभी तो एक दफ़ा दिखा के आई हूँ, उसने फिजियोथेरेपी पूरी कराऊँ तो पर उनको ये हकीकत ज़रूर बताइएगा ताकि उनको नॉलेज मिले। मुझे याद ही नहीं थी ये हकीकत। अब ये ज़रूर बताइएगा, जब जाए ना फिजियोथेरेपी उनको बताइएगा मेरे एक ऑपरेट हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा। और ज़्यादा डिटेल में पूछ रहा हूँ तो मुझसे, मैं चलूँगा आपके साथ, ठीक है? ओके अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। चलें अब चलते। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है, बस कल वॉमिटिंग हुई थी, वो तो आपने बताया। ऊपर से बोल रही हैं आप कि दोनों बाप बेटे एक जैसे। हाँ, दोनों बाप बेटे एक जैसे, घबराने की क्या ज़रूरत है? वॉमिट होती है ऐसे ना? हाँ। मुझे एक और मेरी सासू माँ ने भी यही कहा था कि वॉमिट तो होएगी, तो फिर घबराने की क्या? बस आपने बताया था कि वो जो ना वॉमिट पिए ना दोबारा ना, अंदर ना करें। हाँ, चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जब भी आओ गली में तो ये दोनों बच्चे जो है ना आ जाते हैं बाहर, इसी खुशी में कि बाइक बजाएंगे। ये देखो कैसे हंस रहे हैं, क्या हुआ असद? खुशी चक्कर बच्चों की। ये कैसे हंस रहे, देखो, इनको लग रहा है शायद ये अभी मेरे साथ बाइक पे जाएंगे। चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो। नहीं भैया, अंदर का नाम लेंगे तो पूरा सैड फेस हो जाता है इन लोगों का। मरियम, क्या हुआ? कोई नई मस्ती सीख के आए हैं, कोई नई मस्ती सीख के आए हैं। गाइस, अभी जस्ट नाउ अजान हुई है, मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुआ, फ्रेश होके अभी जाके सोने लगा था। तो नींद आ रही मुझे, और आज मुझे थोड़ा सा फ्लू भी हो रहा है, थोड़ा सोते आराम करते हैं, शायद बेहतर हो जाए। तो आज जी अम्मी के पास गया था, अम्मी ने जगा ही दिया, काफ़ी मेहरान हो गया सुन के, लेकिन खैर वो प्रैंक करी थी। और उसके बाद उन्होंने जो है ना मुझे बताया है कि इशू क्या था, और उनका एक ऑलरेडी फिजियोथेरेपी चल रही है, और रोज़े रखती हैं और थक जाती है काफ़ी, इसलिए वो यहाँ चक्कर नहीं लगाती।
ये जी छोटा सा था प्रैंक अम्मी का, और इंशाल्लाह वो ज़रूर चक्कर लगाएंगे अभी कुछ ही दिनों में ही, जैसे वो पॉसिबल होगा और तबीयत उनकी बेहतर होगी। तो यहीं करते हैं जी व्लॉग एंड। उम्मीद करते हैं छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।